नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो देख रहे हैं दो पहलुओं की कथा। तो इस पाठ का पठन हम करेंगे, सारांश, चर्चा, ये जो भी है वो करेंगे। तो इसके रचयिता हैं प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों। तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, काफ़ी अच्छा लिखते रहे हैं, खासकर उपन्यास। तो जो पाठ का निचोड़ है वो ये है कि ये जो कथा है इसकी जो गणना है वो प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक जी ने कृषक समाज, ठीक है, किसान और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो उनके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो ये बेटा वही समझ सकता है जिसने इन चीज़ों का सामना किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। तो जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, ये तो आपको पता ही है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उन्हें ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उनके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। आपने देखा ये गधों को अगर बात करें, सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। समझ आ गई बात। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से थोड़ा ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, ठीक है, नाम है, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल, ठीक है बच्चों, नस्ल है बैलों की। ऊंचे डील डोल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही मुंह उठाते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। ठीक है बच्चों, यह उन्हें अच्छा न लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे को खींचता तो वे पीछे को बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगड़े तोड़कर प्रातः काल तक वापस झूरी के घर वापस आ गए। बच्चों, ये आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी ज़िंदगी में किया। हमने भी कई बार बिल्ली या कुत्ता वगैरह पाले, छोड़ आते थे, वापस आ जाते थे। और ये जानवर कई बार मैं इनको मार खाते देखता, परंतु उसी इंसान से बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि उनके लिए वफादार थे, काम भी करते थे, खाना भी मिलता था। तो दोनों बैल उनके ससुराल से वापस आ गए। झूरी ने चरनी पर बैलों को देखा। दोनों के गलों में गराम, कीचड़ में सने पैर और आंखों में विद्रोहमय स्नेह देखकर झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर दिया। बैलों के यूं भागकर चले जाने से झूरी की पत्नी नाराज़ हुई। उन्होंने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा न कर सका। तो ये कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का डर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक ये जो 3 पृष्ठों की कहानी है, तो इनमें लगभग वो ही है, ठीक है, जो मैंने अभी तक पढ़ा। ठीक है, सारांश जिसकी हम बात करें। तो अब आगे बढ़ें। तो ये पृष्ठ भी उसी सारांश का हिस्सा है जितना मैंने आपको सुनाया। ठीक है बच्चों, जो पहला कह लो दृश्य है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी जी का जो साला गया बैलों को वो फिर लेने आ गया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। तो झूरी के साले साहब जी ने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, उन्हें खाने को सूखा भूसा डाल दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी ना देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था, मतलब जो जानवरों का चारा होता है इनका। गया ने अगले दिन उन्हें हल में जोता कर बैलों ने कदम ना बढ़ाए। ठीक है, यो गया ने उन्हें जोता जरूर, पर उन्होंने कदम ना बढ़ाए। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। आपने देखा ही कैसे पड़ते हैं जानवरों को। यह देख मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत जुआ सब टूट गया। प्यार है ना यार, जानवरों में भी होता है। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो पकड़ में ही ना आते।
गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा आया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। हम जैसे चलचित्र में देखते हैं, पिक्चर में, है ना, मूवी में, कि कैसे गुस्सा चढ़ा है एक दोस्त तो दूसरा उसे शांत कराता है, तो वो उसे बताता है कि हाँ हमें लड़ना नहीं है। कहने का मतलब, मैं कई बार देखता हूँ कि गाय वगैरह को कैसे मार कर ले जा रहे हैं, लेकिन वो उसका विरोध नहीं करती। तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य के प्रति वफादारी है, उनका खुद का अपना भी डर वगैरह है। तो बच्चों, रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। आप देख सकते हैं इस चित्र में भी, ठीक है। तो यह काम प्रतिदिन का बन गया, नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां उन्हें खिलाने आ जाती। तो वे जान चुके थे कि यह भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है, जो आमतौर पर हम सुनते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि सौतेली माँ बुरी होती हैं। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। समझ रहे हैं आप? तो कैसी भावनाएं हैं। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब लड़की ने तो चलो उनका भला ही करना चाहा था, तो अब क्योंकि उसे बताना तो था ही कि भाग गए, तो जैसे उसने शोर मचाया, हीरा मोती दोनों आगे और गया पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर कर मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए, ठीक है, जैसे आनंद वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। पिटाई तो नहीं हुई कहीं उनकी। तो अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखा। उससे भिड़ने पर मरना तय है, यह सोचकर दोनों उससे बचना चाहते थे, पर रास्ता नहीं था कोई। दोनों ने भागने को कायरता समझकर उस पर एक साथ चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ दे। सांड को 2-2 शत्रुओं के साथ लड़ने का अनुभव ना था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा, कह सकते हैं घसीटा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिए, और जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा और तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब सींग घुसेड़ दिए तो बच्चों क्या बनेगा, समझ सकते हैं आप। तो सामने फिर आगे बढ़े, दोनों को मटर के खेत दिखे, उसमें घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, पर मोती सींचे खेत में था, वह भाग ना सका। सींचा खेत बच्चों मतलब पानी दिया हुआ था, वह भाग ना सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब जहाँ पर जानवर वगैरह को बंद करते होंगे, तो उसे कहा गया है। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ, 17-18 सालों में, गीत भी है, कि सारे दिन उन्हें कुछ खाने को ना मिला। इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा, देखिए, जब एक से ज़्यादा एक एक इंसान मिलता है, हमें लगता है वो ठीक है या वो बुरा है, पर जब 2 मिलते हैं तो तुलनाएं होती हैं। अब गया उन्हें सही लग रहा था कि यहाँ कई भैंसे, इससे तो गया ही अच्छा था। उन्होंने सोचा यहाँ कई भैंसे, बकरियाँ, घोड़े थे, पर चारा तो किसी के सामने ना था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ार किया, पर कोई चारा लेकर ना आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी छाटनी शुरू की, पर उससे क्या होता, देखिए जब भूख होती है ना बेटा, क्या होता है। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया, अटेंडेंस। उसने हीरा को ऐसा करते देख उसे कई डंडे मारे, मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। ठीक है बच्चों, निकलने का प्रयास प्रयास था। देखते हैं आगे क्या बनता है। तो दीवार जारी रखी उन्होंने गिरानी। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ, बाद में भैंसें कांजी हो से भाग गई, पर गधे अब भी वहीं खड़े थे। ठीक है, वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। यही हालात कहीं ना कहीं हमारे भी होते हैं कई बार, ठीक है। आज़ादी से पहले भी कई लोग डरते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे और मोती हीरा की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मार कर गधों को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, मतलब
हीरा की रस्सियाँ तोड़ना चाहता था मोती, नहीं तोड़ पाया तो खुद वहीं रहा, गधों को भगा दिया। ठीक है। अगले दिन मोती को भी खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। इतना हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अंत की तरफ। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मरियल बैलों को कोई खरीददार ना मिला। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, ठीक है, मुद्रा मतलब आप समझ सकते हैं, भयानक सा, आया और उनके कूल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। अंतर्ज्ञान आप समझ गए, मन का। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि ज़रा सी चाल कम होती ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। कहते हैं ना, गुलामी की आज़ादी से बेहतर, या गुलामी के जीवन से बेहतर आज़ादी की मौत है। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। अब जब वही गांव खेत उन्हें मिलने लगे तो उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। ये शायद आपने ज़िंदगी में कभी महसूस किया हो। एक ही उदाहरण मैं बच्चों को भी देता हूँ आमतौर पर, कि आप थके हारे हैं, रात को नींद गहराई है, पर जब आसपास अग्नि सी लग जाती है तो तब उठकर कोई भी भाग जाता है। तो शक्ति हमारे अंदर होती है। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेज़ी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक धड़ियल ने आकर उनकी रस्सियाँ पकड़ ली। यह देखकर झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। अर्थात नीलामी लगी थी, बोली लगी थी, तो मैं वहाँ से खरीद कर लाया। मवेशी खाना जानवरों का वही जहाँ रखे जाते हैं। यह कहकर वह ज़बरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गाँव के बाहर खदेड़ दिया। ये समय समय की बात होती है ना। अंत में हार कर दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नांदों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। बहुत प्यार आया उन्हें। अंततः बच गए, आज़ाद हो गए, नहीं तो मारे जाते। तो कुछ सीखा शायद आपने भी, जो हमने पहले पढ़ा, कहीं ना कहीं आज़ादी का महत्व बताता है। लॉकडाउन चल रहा है, समझा होगा। तो जो होता है, कई बार ईश्वर उसे सोच समझ कर करते हैं। कितना साफ हो गया है वातावरण, परंतु आज़ादी आज़ादी होती है। तो थोड़ा महत्व समझें और समझदार भी बने, क्योंकि आप ही भविष्य हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।